बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 36 जिसको आप बोलते हो। ये 25/9 की आपकी वर्कशीट है। अब यहाँ पे देखिए कि एक हमें जो है रंग बिरंगी वर्कशीट दी हुई है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और बहुत ही छोटी सी वर्कशीट है। निबंध गद्य लेखन जो है वो ये हमारा आज का टॉपिक है। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। इसका शाब्दिक अर्थ है लेख वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो, यानी कि उसके अंदर काफ़ी सारे मत आ सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी विषय पर हम अपने विचारों को लिखित रूप में एक विशेष क्रम में अभिव्यक्त करते हैं। इनमें हमारे विचार बिखरे हुए न होकर संतुलित होने चाहिए। निबंध का स्पष्ट होना चाहिए। निबंध क्रमश शीर्षक, यानी कि आप उसको टाइटल दोगे, प्रस्तावना, भूमिका, ठीक है, उसके बाद में विस्तार, उपसंहार और निष्कर्ष, इन 4 अंगों में मुख्य रूप से लिखा जाता है। निबंध में प्रस्तुत विचारों में संदर्भ में किसी कहानी के अंश, प्रचलित घटना, किसी कविता की पंक्ति को भी उदाहरण के रूप में शामिल किया जा सकता है। आप नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर इस निबंध का शीर्षक पहचान कर लिखिए। इन संकेतों का वाक्यों में प्रयोग कर ऊपर बताए गए क्रम के अनुसार रखते हुए एक निबंध लिखिए। संकेत के लिए कुछ चित्र भी दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ नहीं कि हमें पहला तो संकेत क्या दिए हैं वो देखिए। वैसे हमें ये फोटोज देख के हमें पता लग रहा है कि कोई आज़ादी से रिलेटेड ही होगा, बाकी हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। भारत लगभग 200 वर्षों तक अधीन रहा। देश गुलामी से आज़ाद हुआ। बहादुर लोग देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया लोगों ने। ठीक है, देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंतहीन बलिदान दिए। ठीक है, उसके बाद में हमें दिया हुआ है देशभक्ति और देश प्रेम के लिए उन्हें याद किया जाता है। इनके कारण स्वतंत्र है। देश का अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए लड़े। लोगों की सुरक्षा के लिए कहाँ गए हम? लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे। हर परिस्थिति से गुजर कर कई यातनाएं सही। जन जन को प्रेरित किया। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इनकी अंतहीन सूची और है जिनमें कुछ प्रसिद्ध जैसे रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, सुखदेव, सरोजनी नायडू। तो कुछ अज्ञात, कुछ ने शांति से तो कुछ ने उग्र रूप से जो है अपनी भूमिका निभाई। इनके निस्वार्थ और कठिन परिश्रम के कारण देश आज़ाद हुआ और उनके अनमोल प्रयास बेकार न हों, इसीलिए हमारी भी एक जिम्मेवारी, यहाँ हम एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन जो है वो करना चाहिए। तो यानी कि देख सकते हैं हमें कि जो हमें लिखना है निबंध, वो किसके ऊपर लिखना है? आज़ादी के ऊपर लिखना है, स्वतंत्रता के ऊपर लिखना है। तो चलते हैं इस निबंध को देख लेते हैं। ये भी हमने कुछ यूज़ किए हैं, ये भी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है इसके यूज़ किए हैं और कुछ और भी चीज़ें इनके अंदर ऐड की हैं। तो देख लेते हैं उस निबंध को। जैसे हमको दिया हुआ था ना उस वर्कशीट के अंदर, उसी से हमने क्या है, मैंने आपको अलग अलग पॉइंट बना के जो आपका ऐसे है वो लिख दिया। सबसे पहले आता है आपका शीर्षक, तो वो है हमारा स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद में है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? सदियों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ था भारत। कब आज़ाद हुआ? 1947 के दिन हुआ। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उनके बढ़ते हुए अत्याचारों से सारे भारतवासी जो है वो त्रस्त हो गए थे, यानी कि दुखी हो गए थे। जब विद्रोह की ज्वाला भड़की और देश के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई, गोलियां खाई, तो अंततः आज़ादी पाकर ही उन्होंने चैन लिया। महान दार्शनिक रूसो ने कहा है कि, जैसे कि आपने पढ़ा था हमने वर्कशीट में, कि आप कुछ पोइम की लाइनें, कोई किसी की कहना, जो कोई सेइंग्स वगैरह है वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे भगत सिंह का जो था इनकलाब जिंदाबाद, वो भी डाल सकते हो, या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। मैंने एक जो है वो एक लाइन ही लिखी है, वो है रूसो ने कहा था कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र पैदा होता है, वह अपने ही बनाए हुए बंधन में बंधता चला जाता है। ठीक है, तो मनुष्य स्वतंत्र ही पैदा होता है, पर क्या होता है, उसके खुद के बनाए हुए बंधन जो होते हैं ना वो उसे दूसरों का गुलाम बना देते हैं। हमारे देश भारत को ब्रिटिश निवेशवादी शक्तियों ने लगभग 200 वर्षों की लंबी गुलामी से आज़ादी मिली थी। ठीक है, कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। इसी गौरवशाली पावन दिवस को हम राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अब विस्तार में इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। विस्तार हमारा क्या आएगा? अंग्रेजों के अत्याचारों और अमानवीय व्यवहारों से त्रस्त भारतीय जनता एकजुट होकर इसे छुटकारा पाने हेतु कृत संकल्प हुई। कृत संकल्प मतलब क्या है? कार्य करने का जो संकल्प होता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने क्रांति की आग फैलाई और अपने प्राणों की आहुति दे दी। तत्पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी ने
सत्य, अहिंसा और बिना हथियारों की लड़ाई लड़ी। सत्याग्रह आंदोलन के लिए कई कठिन किए, लाठियां खाई, कई बार जेल गए और अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर जो है वो कर दिया। इस तरह 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे लिए एक स्वर्णिम दिन यानी कि सोने का दिन जो है वो बन गया था और हमारा देश दोनों क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। यह दिन 1947 से आज तक बड़े उत्साह और प्रसन्नता के साथ हम मनाते चले आ रहे हैं। इस दिन सभी विद्यालयों में, सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया जाता है, राष्ट्रीय गीत जो है वो गाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। हमारी राजधानी दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। वहाँ यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से और भव्यता से मनाया जाता है। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम एक संदेश जो है वो देते हैं, ठीक है, और अनेक सभाओं और कार्यक्रमों का आयोजन भी जो है वो किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ऐसे निबंध खत्म। उसके बाद में आती है इसके निष्कर्ष और उपसंहार की बारी। निष्कर्ष और उपसंहार में क्या लिखते हैं हम, एक तो हम देख लेते हैं कि आजकल वो कैसे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आजकल क्या चीज़ें या क्या गड़बड़ी जो हो गई हैं जो पहले नहीं थी। इस दिन एक का ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन को याद करते हुए उन शहीदों के प्रति श्रद्धा से मस्तक अपने आप ही झुक जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के युग में अपने प्राणों की आहुति, बेटा ये इकट्ठा ही है, आहू और ती, ठीक है, आहुति दी। इसीलिए हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हमारे हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करें, देश के नाम विश्व में रोशन करें, ऐसा कार्य करें, देश की प्रगति में साधक बने ना कि बाधक, यानी कि देश की प्रगति है उसमें अपना योगदान दें ना कि रुकावटें डालें। आजकल क्या होता है, घूस जमाखोरी, कालाबाजारी को देश से समाप्त करना है क्योंकि ये चीज़ें बहुत फैल रही हैं। भारत के नागरिक होने के नाते स्वतंत्रता का न तो स्वयं दुरुपयोग करें और न ही दूसरों को करने दें। एकता की भावना से रहें, अलगाव, आंतरिक कलह से बचें। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का बड़ा महत्व है। हमें अच्छे कार्य करना और देश को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निबंध। तो आप उपसंहार यहाँ से देख लें। उसके बाद में ये है हमारा विस्तार और उसके बाद में ये था हमारी प्रस्तावना और ये रहा हमारा शीर्षक। तो जैसे जैसे दिया गया था हमने वैसे वैसे इसको लिख लिया। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है। एक चीज़ आप और भी कर सकते हो कि इसका शीर्षक जो है ना ये बदल भी सकते हो। इसको स्वतंत्रता संग्राम भी लिख सकते हो, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, या 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। काफ़ी सारे जो इसके शीर्षक है वो आप दे सकते हो। तो मेरे को जो सही लगा मैंने वो दे के आपको लिख के दे दिया। आप इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन कर लें, ठीक है।